देख रहे हैं अवाम की आवाज़। टीम अवाम की आवाज़ अपने प्रोग्राम के जरिए हमेशा अवामी मसाइल के लिए आवाज़ उठाती रही है, जिसके लिए हमने बारहा अंदरूनी सिंध का सफ़र भी किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक भी पहुँचे, मगर जो हालात हमने लाड़काना शहर में देखे, इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं। मुझे चढ़ी भैया लाज वास्ते मुझे बेचरी मदद करायो बाजी लाज नाल दी मुझे बेचरी मदद कर ओ बाजी खुदा के वास्ते सा मदद करो ये मुझे मौसम छोड़ो छिनुआ। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि ये बेनज़ीर भुट्टो का शहर बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का और पीपल्स पार्टी का गढ़ रह चुका है, मगर लोग इस आसो उम्मीद में जिंदगी गुजार रहे हैं कि शायद उनके मसाइल हल हो सके। लेकिन जो हालात हमने लाड़काना में देखे, इससे हमारा दिल दहल गया कि कुछ और ना सही तो मुंतज़मीन, हुकूमती इदारे और सियासतदान खुदा का खौफ ही कर लें कि रोज़े महशर अल्लाह के सामने किस मुँह से जाएंगे। सिंध को यूरोप कहने वाले, तरक्की की मिसाल बनाने के दावे करने वालों के चिराग तले गहरा अंधेरा है। एक फील्ड में तो मैं यूरोप से भी आके हॉस्पिटल में हेल्थ लाड़काना में सरकारी अस्पताल तो कायम कर दिए गए हैं, मगर वो किन हालात में हैं और क्या काम कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ लाड़काना शहर में दाखिल होने जा रही है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद इस शहर के लोगों की किस्मत नहीं बदली। लाड़काना शहर में दाखिल होते हैं और यहाँ के शहरियों की ज़बानी सुनते हैं कि उनके शहर के क्या मसाइल हैं। शुरू करते हैं सिविल अस्पताल लाड़काना से, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। लाड़काना पहुंचते ही हमने इस अस्पताल का रुख किया और वहां क्या देखा आपको दिखाते हैं। इमरजेंसी के सामने है ये शोबा हादसा जिसको कहा जाता है। आए चले देखते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात हैं यहाँ के लोगों के लिए। शहरी क्या कहते हैं, क्या वो इन सहूलियात से मुतमईन है या नहीं। आ जाए। यहाँ का ऑपरेशन थिएटर है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सहूलियात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए। मरीज़ की पट्टी हो रही है यहाँ पर, बाहर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ है, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे आपको ऑपरेशन की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे किसी मरीज़ को ऑपरेट किया जाता हो। आप देखें कि पानी को गर्म करने का क्या तरीका रखा गया है। जहाँ पर जो औज़ार हैं उनको स्टरलाइज़ किया जाना चाहिए। ये एक हीटर के ऊपर पानी का एक बर्तन रखा गया जिसके अंदर वो कैंचियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। स्टोर की हालत देखें जहाँ पर दवाएं रखी जानी चाहिए थी, ये आप देखें। तो किसी अस्पताल में इतनी गलाजत, और वो भी अभी चले ऑपरेशन थिएटर की जगह अगर उसको ड्रेसिंग रूम भी आपने बनाया तो उसमें इतनी गलाजत और गंदगी काई जमी हुई है। सारी चीज़ें यहीं फेंकी हुई हैं, पट्टियाँ यहाँ हैं, ज़मीन का बहुत बुरा हाल है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के लवाहकीन रोते फरियाद कर रहे थे कि उनके प्यारों की जान को खतरा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप मरीज के साथ क्या हुआ था आपके साथ? वो मंडी में जो है ना ट्रक चढ़ गई, वो उसका ये सारा पासा खुल गया है। वो उसकी जो ब्लड जो है ना 10 थैलियाँ उसको चढ़ गई है। उसके बाद भी वो ब्लड नहीं रुक रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स थे जब आप पहुँचे? डॉक्टर बस एक था जो उसने वीडियो वगैरह दिखा दिया हमको, दिखाकर वो बोला कराची लेके चलो। तो अब 2 घंटे के बाद बोला उसने। 2 घंटे के बाद बोला। उस दौरान 4 घंटा हो गया है इधर, उसकी ब्लड नहीं अभी तक जो है ना ब्लड वो उसकी निकल रही है। नन्हा मासूम बच्चा जिसके लवाहकीन यास की तस्वीर बने ढूंढ रहे थे कि कौन उनके बच्चे का इलाज करे। घंटों गुजरने के बाद ये कहा गया कि बच्चे को कराची शिफ्ट कर दें। लाड़काना से कराची का सफर ना तो मिनटों का है, ना ही आसान, ना इस खानदान के पास इतने वसाइल। ये लापरवाही किसी की जान लेने के मुतरादिफ है। क्या हुआ आपके बच्चे को? मुझे ट्रक चढ़ी भैया लाज वास्ते मुझे बेचरी मदद करायो मुझे बच्चे की मदद कयो, मुझे इलाज करायो। बाजी लाज नाल दी मुझे बेचरी मदद कर। ओ बाजी
खुदा दे वास्ते सा मदद कर, खुदा दे वास्ते जो मुझे मौसम छोड़ो छिनुआ ओ मौसम मदद ट्रक के चढ़ी रही था से नंढड़ हाँ अंडर बेचारे हारी मदद हाँ बस मुझे भाट रहे मुझे मौसम डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर आई ना। ये तो बच्चे को कहीं और ले जाएं यहाँ से। कराची ले जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं आप इसको, बच्चे को यहाँ से ले जाएं। या तो डॉक्टर ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 7-8 साल का बच्चा है जिसके ऊपर से ट्रक गुजर गया, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। और यहाँ पे उनके घर वाले दुहाइयाँ दे रहे हैं, 4 घंटे से इंतजार करें कि डॉक्टर आप इसको जल्दी बच्चे को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि ये इसकी जान को भी खतरा है। सारी चीज़ हम खुद बाहर से लेके आए, स्टोर पे लेके आए हैं। ये ड्रिप वगैरह सुई वगैरह हम बाहर स्टोर से लेकर आए हैं। अभी 4 घंटे के बाद बोल रहे हैं कि इसको कराची लेकर जाओ। 4 घंटे हो गए इसको। ये आपके पास बच्चा 4 घंटे पहले आया, उसका खून निकल रहा है। 4 घंटे बाद आप कह रहे हैं 1 मिनट पहले जो मैंने यहाँ देखा है वो तो आपसे पूछूं, बच्चे की जान को खतरा है। अब आप 4 घंटे बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है और बच्चे को आप ले जाएं कराची। ये सारे उनके लवाहिकीन है। आपको ये सारे बाद में आए हैं। ये जैसे बच्चा को लेके आए थे वो बेचारा बहुत मिजरेबल कंडीशन था, इसकी लास्ट एंड कंडीशन थी। ये हमारे यहाँ की CMOs डॉक्टर्स और इसके साथ जो हमारे कंसल्टेंट हैं उन्हें सब ने इसको ट्रेस किया है और इसको मैनेज किया है। कहाँ है डॉक्टर? वी आर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर। आपको तो एक घंटे के बाद आपको 1 घंटे के बाद करके लाया गया है डॉक्टर। नो, आई एम हियर। ये आपने देखा था इन डॉक्टर साहब को यहाँ? आई एम हियर सिंस फर्स्ट मिनट। हम तो 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर जस्ट नाउ यू आर कमिंग हियर। हम ऑपरेशन थिएटर का चक्कर लगा के आए हैं, वहाँ से हमें इस बच्चे के पास लेके आए हैं। आई नो वेरी वेल। क्या बताएंगे इस बच्चे ये बताएंगे स्टिल जो अभी ये कंडीशन सीरियस है। तो लेकिन कंडीशन में आप बच्चे को ऐसे रखा हुआ है आपने? आपको पता है, देखिए यहाँ हमारी मेंटेन हो रही है। क्या मेंटेन हो रही है? सिर्फ ड्रिप लगाई हुई है? नहीं, इसको आईवी हुई है, हेमाक्सिल हुई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है। साहब उसके घर वाले बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं 2 घंटे के बाद उसको कराची। घर वाले नहीं आए थे, घर वाले नहीं। बच्चा अकेला आ गया था, खुद इस हालत में खुद आया था। इट्स देयर ओन विल, वी आर नॉट गिविंग देम, दे आर गोइंग टू कराची। डॉक्टर साहब, आपके डॉक्टर्स ने ही कहा है कि बच्चे को 2 घंटे के बाद यहाँ पर कोई भी इमदाद नहीं दी जा सकती, उसको ले जाए। अभी बच्चे की जान को खतरा है और आप क्या कर रहे हैं? देखो, हमने जो भी आईवी लाइन दी है जो हमारे बस में है, हमने आईवी लाइन दी है। अगर आप क्योंकि हमारा बच्चा है लेके आए थे, आप उसको कह देते किसी और अस्पताल में शिफ्ट करें। नहीं, किसी ने नहीं कहा है। हमने जितना इसको मैनेज किया है वी नो, नो वन नो, हमें पता है इसकी। आपको पता है, हमको फोटोग्राफ दिखाएं आपको इसकी क्या कंडीशन थी। फोटोग्राफ हम नहीं देखना चाहते, हमें जो बच्चे की कंडीशन नजर आ रही है वो क्या है। आपने इस वक्त जो कंडीशन देखी ना, ये अभी यूँ समझे कि 75% ये इम्प्रूव हुआ है। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? यस, आई माई सेल्फ गोइंग टू यू। डॉक्टर साहब अंग्रेजी ना ही बोले, आप जिस तरह की अंग्रेजी बोल रहे हैं ना मुझे समझ आ रही है ना किसी को। आप उर्दू में बात कर ले, हमारी कौमी ज़ुबान है। ठीक है। बच्चे को ब्लड की जरूरत है, बच्चे का ब्लड मुसलसल निकल रहा है। उसकी कितनी बॉटल्स आपने ब्लड लगाई हैं? ये तीसरी चल रही है। और अब इसके अलावा किन कह रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि घर यहाँ से ले जाएं। किसने कहा? ये लोग हैं। आपको क्या कहा गया? किसने कहा इसको? आपसे क्या कहा गया? कराची ले जाओ। कराची ले जाओ। इसको 8-9 थैली चढ़ गई है। हाँ, कराची 9 थैली है इसकी। ठीक है। और वो कह रहे हैं आप कराची 3 थैली और निकाल रहे हैं, 3 थैली। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो शक गुजर रहा था कि ना जाने किसने इनको डिग्री दे दी। वो किसी तौर भी डॉक्टर नहीं लग रहे। दूसरे डॉक्टर साहब के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया। इस पर तूफाने बदतमीजी बर्पा करने में उनका कोई सानी न था। इस बात की परवाह नहीं कि एक मासूम बच्चे की जान का सवाल है। डॉक्टर साहब, आप लोगों की पूरी टीम कहाँ थी? यही थी हमने मैनेज किया है। किसने मैनेज किया है? क्या मैनेज किया आप? देखिए आप क्या कंडीशन मैं तो तस्वीरें नहीं देख रही हूँ, मुझे तो जो सामने कंडीशन नजर आ रही है वो नजर आ रही है ना। आपको पता है जब ये यहाँ पे आया था तो क्यों भी कंडीशन थी? घर वाले सब बता रहे हैं, यहाँ पे सारे जी सब लोग बता रहे हैं। ये थे ही नहीं यहाँ पे। बच्चा खुद आ गया था। बच्चा अननोन पर्सन लेके आए थे, ये थे ही नहीं पहले। अभी 4 घंटे गुजर गए हैं। 4 घंटे गुजर गए हैं। 2 ब्लड की पॉइंट लगी हुई है, हेमासिल लगी है, सोलिकार्ड, हर चीज मैनेज किया है। किसी को यही नहीं पता कि ब्लड की कितनी बोतलें लगी हैं। कोई 9 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। गलत बोल रहे हैं। 1 बोतल लगी है और किसने अटेंड किया था बच्चे को? ये हम सब ने स्टाफ किया। आप सब ने अटेंड किया था और फिर आप सब गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? यहाँ पे कहाँ है बच्चे की रिपोर्ट? कहाँ है इमरजेंसी के अंदर जो फॉर्म फिल किया जाता है? कहाँ है? आपको क्या नजर इधर है। ये तो बच्चा नजर आ रहा है मुझे।
मुझे दिखाएं बच्चे की जो रिपोर्ट तैयार की आपने, वो कहाँ है? दिखाएं। पेपर दिखाएं, हमने नाम ही नहीं का, नाम उसने खुद बताया उसके बाद। दिखाएं। कोई रिपोर्ट बच्चे की तैयार नहीं की गई, उसको कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। अब हमारे यहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम आ गई है और वो कह रहे हैं हमें पता है, हमने बच्चे को मैनेज किया। 4 घंटे बाद फरमा रहे हैं कि उसको कराची ले जाया जाए। खून की बोतलें, यही नहीं पता किसी डॉक्टर को कि कितनी लगी हुई है, वो भी उसके घर वालों ने सब कुछ इंतजाम किया है। बाहर से एक दवाई, एक इंजेक्शन, सब कुछ जो है वो यहाँ पर झूठ है। ये पूछे बताओ आप कौन है? क्या है? आप कौन है? कहाँ है? बोले वो झूठ। आप हाथ पीछे हाथ करके बात करें, हाथ पीछे करके बात करें। उसका बाप झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रहे हैं। पूछे उनसे। बाप कह रहा है कि वो बोल रहा है। आप थे उस वक्त जब ये आया था बच्चा यहाँ पे, बताएं जाके। नहीं, इनको क्या आप दवाइयाँ खुद लेके आए? खून आप खुद लेके आए हैं? कौन लेके आया? हमारा भांजा है। आप खुद लेके आए ना? ये आप लेके आए इसको? अभी मैं वो देर से आ रहा हूँ। आप कितने देर से आप? डॉक्टर साहब उनको बात कर लेने। आप गलत बात कर रहे हैं। हम क्या गलत बात कर रहे हैं? यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, वो सही बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप फजूल की बातें कर रहे हैं, आप तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। वो कह रहे दवाएं हम खुद लाए, हमारा भांजा खून लेके आए, इंतजाम करके आए। ये तस्वीर तो कोई भी दिखा सकता है। एक तो आप डॉक्टर है और ऊपर से आप इतनी फजूल बातें कर रहे हैं, गलत आप बात कर रहे हैं। वो देखें, सुने कुछ भी ना सुने। डॉक्टर साहब को आप देखेंगे उनके चेहरे पे हंसी है, उनको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं बच्चे की जान की। अभी इसके लवाकिन बच्चे को यहाँ से लेके जा रहे हैं कराची। बहुत ही अफसोस की बात है। कोई भी इसको हमको सुन नहीं रहा है। ये अभी मैं पहले उधर गया हूँ, फिर उसके पास गया हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता हमारे पास दवाई। डॉक्टर ही नहीं है, मालूम नहीं किधर गए। ये आपको किसने लिख के दिया भाई? ये अभी इधर जो बड़ा डॉक्टर था उसने लिख के दिया। उसने बोला जाओ उसको ड्रिप लगाओ, इसका बिल्कुल बीपी लो है। अच्छा, इसी की वजह से हमने आए, इधर उधर देख रहे हैं, कोई डिस्पेंसरी नजर नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है ये हमारा मर्ज नहीं है, दूसरे के पास जाओ, कोई बोल रहा है ऐसा, कोई बोल रहा है ऐसा। हम गरीब आदमी इधर आते हैं अपने मरीजों को लेकर। अभी तुम आओ 1 मिनट, हमारा मरीज देखो प्लीज। इनको क्या हुआ है? कोई बोल रहा है क्या है, कोई बोल रहा है क्या। अभी हमको गरीब, इतने हम गरीब हैं। ये इनके माँ है, इसका बाबा है, वो उसका माँ है। हम क्या हुआ है? हमारे पड़ोसी में हम इसके सुबह से इसके लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा इसका कोई इसका इलाज नहीं हो रहा है। क्या हुआ है इनको? इसको बीमारी है, बीमार पड़ गया बस वाला के। हम क्या करना, नहीं रोटी खाते हैं नहीं पीते हैं, एक ही बच्चा है, उसका यही हालियत है। हम कहाँ जाए, क्या करते, कोई मदद वाला भी नहीं है अल्लाह के बगैर। बस खुदा करने कुछ करना है तो नहीं है, तो हमारा कोई बस में बात नहीं। आया हूँ मैं, सुई लगाई मेरे को, वो सुई में फ़ायदा नहीं हुआ है। क्लास में बैठा हूँ इधर, मेरे को चाहे मैं दवा नहीं लिखती, बाहर दवाइयाँ बाहर से लाने। हाँ बाहर से आपको बोले। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। कहाँ जाए गरीब आदमी, दवाई भी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए? इधर दर्द है, मुझे सिर है इधर, मैं दवा इंजेक्शन नहीं लगा। हद हो गई। आप ये दवाइयाँ लेने जाएंगे और अगर इनके पास पैसे नहीं है तो सरकारी अस्पताल में आने का क्या फ़ायदा, ये कैसे लेंगे? 4 बार गए हैं, ये एक्सरे वाला अंदर है ही नहीं। अभी हम प्राइवेट में जा रहे हैं। बिल्कुल एक्सरे वाली मशीन भी खराब है, पता नहीं कितना टेस्ट है। कोई भी इंजेक्शन लो वो नहीं दे रहे हैं। ट्रामाल भी बाहर से लेके आओ, डाइक्लो भी बाहर से लेके आओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। एक्सरे रूम में कोई भी ना था सिवाय एक कैंडिडेट के, और एक्सरे मशीन भी खराब। आप सब एक्सरे कराने आए हैं? एक्सरे नहीं, एक्सरे में खुद जो कैंडिडेट हो मैं यहाँ। आप एक्सरे के लिए यहाँ पर भर्ती होना चाहते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पर कोई अभी अपॉइंट ही नहीं है बंदा, वो कह रहे हैं मैं खुद कैंडिडेट हूँ। ये एक्सरे मशीन तो ये देखिए, ये खराब है, एक्सरे मशीन खराब है। ये में एक्सरे में खराब है, बात चल रही है। अच्छा, ये जो एक्सरे वाला हिस्सा है जिसको ये बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देखें कि एक खातून को ब्लड लगाया गया है। इसका मतलब है कि पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया है। एक्सरे करने वाला कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। एक्सरे वाला सब कुछ है यहाँ पे, सिविल में ये सिस्टम नहीं है, अभी सिस्टम खराब है यहाँ। तो वो उसको खून लगाया हुआ है ना? एक्सरे हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सरे हो रहा है यहाँ पे, अभी एक्सरे निकालना है। आप तो खुद यहाँ पे भर्ती होने आए हो, आपको कैसे सारी बातें पता है? अभी मैंने इसका एक्सरे निकाला है, मेरा भाई वहाँ सिविल में गया है एक्सरे वॉश करने के लिए। आप यहाँ क्या करते हो? मैं एक्सरे निकाल रही हूँ। मैं कैंडिडेट हूँ। तो बेटा कैंडिडेट होके तुम एक्सरे कर कैसे सकते हो? अपने भाई की गैर मौजूदगी में तुम कैसे यहाँ मौजूद हो सकते हो, मुझे ये बताओ। अभी तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है, तुम कह रहे हो
हो मैंने एक्सरे कर दिया, यहाँ पे इसका एक्सरे हो रहा है, वहाँ पे एक्सरे हो रहा है, वो मशीन खराब है। कैसे पता है तुम्हें अस्पताल के बारे में? मतलब तुम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो, ये क्या तमाशा है? मतलब ये आपकी डॉक्टरी नहीं हो गई, ये फील्ड आपकी मसीहाई नहीं होगी, आप लोगों के कातिल बन गए। वहाँ पे आपने बच्चों का हाल देखा, जिस तरह मरीजों को लेके आया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे खून लगा के खातून को लिटा दिया, एक्सरे मशीन ये खराब है, वो कह रहा है एक्सरे धुलवाने गया जिसका किसी अस्पताल से ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। वो कह रहा है मैं भर्ती होने यहाँ पर आया हूँ। तो लड़काना को क्या लावारिस छोड़ दिया आप लोगों ने? यहाँ से लोगों से आते हैं, आप वोट मांगते हैं, वोट लेने के बाद आप गायब हो जाते हैं, सेहत की बुनियादी सहूलत ही यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ यकीन जाने इतनी बदबू और हमें देखने के बाद यहाँ सफाई शुरू कर दी। सफाई का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा? इतनी गंदगी बदबू में वॉशरूम से सारी गलाजत बाहर आ रही है, और ये अस्पताल है, सिविल अस्पताल है। गलाजत भरे कॉरिडोर के साथ ही खवातीन वार्ड मौजूद था, जहां गंदगी, खून और मट्टी में लथपथ शीट्स थीं, और ड्यूटी पर कोई डॉक्टर तो क्या नर्स तक मौजूद ना थी। ये आप शीट्स का हाल देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज में ये सारी हालत आपको बयान करूं। आप कैमरे की आंख से देखिए कितनी गलाजत, कितनी गंदगी है। ये कोई कचरा कुंडी लग रही है अस्पताल की बजाय। ये दवाइयाँ आप खुद लेके आए हैं? खुद लेके आया हूँ। मरीज को क्या हुआ था? मरीज का शुगर का मसला है, इसको जख्म हो गए। अच्छा, कोई डिस्पेंसर, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? किधर है? ये भी अभी नजर आए। आप भी नजर आए। ये देखें जी, ये सारी की सारी दवाएं जो हैं ये अपने पेशेंट के लिए खुद लेके आए हैं। अब आप देखें कि सरकारी अस्पताल में लाने का मकसद ये होता है कि सहूलत मिल जाए और जेब पे भारी ना गुजरे। ज़ाहिरी बात है, रोज़गार है नहीं, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, वो किस तरह से अपना खर्चा पूरा करें, और यहाँ पर उनके साथ ये सलूक हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो यहाँ पे इलाज की गर्ज से आए हैं, उनका ऑपरेशन करने के बाद उनको ऐसे छोड़ दिया गया। अब बेचारे क्या करें, लाइट नहीं है, ऑपरेशन मोबाइल की लाइट से कर रहे हैं। इनका कसूर क्या है? कसूर तो सारा उनका है। वोट किसको दें भाई? एक तरफ से गधा आता है, एक तरफ से कुत्ता आता है, तो वोट तो दोनों को देना है। इंसान है तो वोट उसको देना। अभी आईजी के लिए हुकूमत लड़ रही है। मुराद अली शाह कहता है कि आईजी को तब्दील करो। क्यों करो? ईमानदार इस वजह से, और जमाली करप्ट था उसी वजह से। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है। अमीर का बच्चा आए तो यहाँ सहूलत मिले ना हमें। अब बेचारे क्या करें, लाइट नहीं है, ऑपरेशन मोबाइल की लाइट से कर रहे हैं। इनका कसूर क्या है? वोट किसको दें भाई? एक तरफ से गधा आता है, एक तरफ से कुत्ता आता है, तो वोट तो दोनों को देना है। इंसान है तो वोट उसको देना। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के इलाके रत्तो डेड़ो में 1100 अफराद में एड्स की तशखीस हो चुकी है, जिनमें 900 बच्चे हैं। आखिर बच्चों में एड्स कैसे फैल रही है, ये एक मुअम्मा है, लेकिन टीम आवाम की आवाज आपको इसकी वजूहात दिखाती है। बच्चों का हॉस्पिटल है ये, जिसके सामने हम मौजूद हैं। ये गेट है, और यहाँ आप देखें सारे जहान का कचरा फेंक दिया है। अब वैसे ही यहाँ पर कोई सहूलियात मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब तक इन अस्पतालों का हमने दौरा किया, और उसके बावजूद ये देखें कचरा उठाने के लिए भी कोई नहीं है। अंदर आ जाएं। पीड्स डिपार्टमेंट है ये, सर्जरी सीएमसी हॉस्पिटल है। आ जाए अंदर, देखते हैं क्या सहूलियात हैं यहाँ। बच्चों के अस्पताल के हालात ऐसे थे कि देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे। ऑपरेशन करके बच्चों को ऐसे छोड़ दिया गया कि उनके जख्म बिगड़ चुके। कोई एक शख्स भी उनकी देखभाल के लिए मौजूद नहीं था। बेबस लवाहिकीन इंतजार में थे कि कोई आए और उनके बच्चों का इलाज करे। वार्ड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट से ज़रा बात करते हैं कि क्या कोई डॉक्टर आता है, क्या इनको दवाइयाँ मिलती हैं। यानी कि आपका बच्चा बीमार है? हाँ, 3 दिन से एडमिट है, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? अच्छा, और ये आप देखें कि ऑपरेशन के बाद केयर ये है कि मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, गंदगी है, और ये मासूम सी बच्ची यहाँ पर लेटी हुई है। मुझे तो देख देख के अफसोस हो रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो यहाँ पे इलाज की गर्ज से आए हैं, उनका ऑपरेशन करने के बाद उनको ऐसे छोड़ दिया गया। मैं आप
आपको ये हाल दिखाती हूँ इस जगह का, जिसको वार्ड का नाम दिया गया। छोटा सा कमरा है जिसमें 3 बेड लगे हुए हैं और आप ज़रा देख लें, हालत देखेंगे आप, फर्श की हालत देखें, पीछे हालत देखें, जहाँ ड्रिप लगी है उसकी हालत देखें। ये मासूम बच्ची जिसका ऑपरेशन हुआ है, सोचें कि कितने जरासीम जो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बुखार भी न तो वञे से कुछ ॾियांसि त उल्टी करे कढे, फटन में सूर या तो सही है या फटन में। आप इसको कवर कर दें। जो 1500 ॾींहं अथसि ये आप मतलब देख नहीं पा रही उसके ज़ख्म का जो हालत है। मेरा आयो अथनि ओॾे बि इन वेचारी अॼु मूंखे महीनो थी वियो, वेचारी नथो छुटे, महीनो थी वियो सर घटि, वेचारी ॾींहुं राति में पई आहे। इसको कवर कर दें। बुखार वरी आंड्रे में वकड़ो से उल्टी। ये मासूम लोग जो इतने तालीम याफ्ता भी नहीं कि खुद किसी से बात करें या इनको किसी मर्ज के बारे में कुछ मालूम हो, इनके साथ ऐसा सलूक सरासर ज्यादती और खुला जुल्म है। मसीहा कहलाने वाले तो कातिल बन चुके हैं। ये आप बच्ची को कब से लेके आए हैं? 3 दिन हुए। 3 दिन हो गए हैं। क्या हुआ है? ये लेटरिन बंद है, पैदाइश 1 साल की है। ये ऑपरेशन हुआ है? जी ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन के बाद देखिए बच्चे को किस हाल में छोड़ा हुआ है। मैं तो ये देख के मेरा दिल जल रहा है, मेरे जी चाह रहा है कोई डॉक्टर यहाँ आए और मैं उससे पूछूं कि ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं। मतलब आपने कट लगाया, बॉडी काट दी और उसके बाद बच्चों को ऐसे छोड़ दिया। 3 जमीन पर बैठे हैं, 3 दिन है। इस बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ है? जी। अल्लाह, कोई डॉक्टर नहीं है। ये कश्मीर से कश्मीर जी आई है, दहुनी हम इते पई हां हे यांग न कहे थने ऑपरेशन निकाल बंद सभा नहीं आखिरी बड़ा तो पेट नहीं करें उसको, शायद दर्द हो बड़ा तो निकाल बंद कर। बच्चे पहले तकलीफ में है, उसके बाद जिसका ऑपरेशन कर दिया गया उसको ऐसे काट पीट के छोड़ दिया हुआ है और कुछ का ऑपरेशन ही नहीं करे। ये मासूम बच्ची कैसे रो रही है? बेटा संचर जरी भी केस मोटायो, मेहरबानी बाजी, मेहरबानी बच्ची जो हल कराई। ये आप देखें, एक तो बच्चों की बेचारे तकलीफ में रो रहे हैं, उनकी माएँ उनसे भी ज़्यादा परेशान है कि बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकती। अस्पताल इलाज की गर्ज से लाई थी लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। मैं तो खुद इस वक्त दिल इतना भर आ रहा है इन मासूम बच्चों को देख के। ये इंक्यूबेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स के अंदर रखा गया है, खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं और ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि ये काम कर सके। और दूसरे ये बच्चे और माएँ कितनी तकलीफ़ में हैं, सबके बच्चे हैं। आप घर बैठे लोग भी जो देख रहे हैं वो एहसास कर रहे होंगे कि इन माओं पे क्या गुजर रही होगी। और ये नन्हे मासूम बच्चे अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही और यहाँ कोई नहीं आए। जिन बच्चों को ऑपरेशन की गर्ज से दाखिल किया गया था उनके ऑपरेशन करने के लिए कोई ना था, ना इनका कोई पुरसाने हाल जिनका ऑपरेशन हो चुका। बस अल्लाह के सहारे छोड़कर डॉक्टर साहिबान गायब हो चुके हैं। ये आईसीयू है, आईसीयू के अंदर भी वार्ड बना दिया गया है। यहाँ भी देखें बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, पता नहीं कितने दिन से हैं, वो हमें बुला रही हैं और बात करना चाह रही हैं। क्या हुआ बेटी को? बेटी धक्का लगा चपते, वो टाके लगे तभी खून न प्या खड़े और फेरा तो दे तेली चढ़ी है तो खून खड़ा है। डॉक्टर कहाँ है? ये डॉक्टर इतने अचन था, अब दवा कौन जी मिलन लिखी तारी वनी हेठ वठो बारियों वठो बारी। क्या हुआ आपके बच्चे को? हिन वीचारे के नंढड़े के आंड्रे में वकड़ थियो, सो खमसत ऑपरेशन कई दन दवा त हितों कोन था देन, दवाई नहीं मिलती, बाहर से लिख के देते हैं। ऑपरेशन है बाहर लिखी तारी बाहर उठी चूंगा। तो ऑपरेशन हुआ बच्चे का? ऑपरेशन है जी। डॉक्टर आया है? हाँ डॉक्टर कहीं मला चंदा कहीं मन था तेन उन्हनि जाने मर्जी है, असां उन्हनि जे सहारे ते आया हूं। अल्लाह जी पूरे हॉस्पिटल में हमने देख लिया कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, ड्यूटी ऑफिसर का ऑफिस है ये और ये खाली पड़ा हुआ है। मुझे तो इस बेइज्जती की समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा बच्चों का अस्पताल आपने बनाया है जहाँ पे बच्चों के साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं, उनके पेट काट के आपने उनको फेंक दिया हुआ है जैसे वो लावारिस हो। कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आफ्टर केयर नहीं। इन बच्चों का क्या होगा? अस्पताल में मौजूद मरीजों के लवाहिकीन से हमने बातचीत की, उनकी शिकायत और मायूसी आप भी देखिए। आपको दवाई मिल रही हैं? हमें दवाई क्या मिलेंगी? ऊपर से जो करप्शन वाले बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? उनका कसूर है, इनका कसूर कोई भी नहीं है। ये तो तावन कर रहे हैं ना। मैं तो रंग का कारीगर हूं, मुझे पता है कि जो भी सरकारी काम होता है पहले बोलते हैं कि कमीशन हमें कितनी दोगी।
ये कहते हैं MP-MN का बेटा दे रहा है, ऑपरेशन करवाए तो हमें पता चले, सेनेटर का बच्चा है तो ऑपरेशन करवाए तो हमें पता चले। इनका कसूर तो कोई भी नहीं है स्टाफ वालों का। यहाँ तो कोई सहूलत ही नहीं, बच्चों के पेट काट के फेंक दिया हुआ है, इतनी गंदगी है, डॉक्टर है ही नहीं। मेरी बहन देखिए, हम कलर का काम करते हैं, हमें जो नकल जो कलर देंगे हम वो लगाएंगे, 3 महीने में बारिश होगी वो उतर जाएगा। हमारा कसूर तो नहीं, इनका भी कसूर नहीं है, ऊपर वालों का कसूर है। कहाँ ये आपका काम नहीं है आने का, MP-MN और सेनेटर का काम है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं, लेकिन हम ही दिखाएंगे तो शायद कुछ हो जाए। ये आपका दामन है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये तो काम MP-MN का काम है ना। अभी IG के लिए हुकूमत लड़ रही है, मुराद अली शाह कहता है कि IG को तब्दील करो, क्यों करो? ईमानदार इस वजह से, और जमाली करप्ट था उसी वजह से। कोई भी PhD या ग्रेजुएट या मास्टर की डिग्री है किसी में, ये भी हो गया तो मेरे ख्याल में मैट्रिक फेल होंगे। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, अमीर का बच्चा है तो यहाँ सहूलत मिले ना हमें। कौन सा MP इलाज करवाता है यहाँ? कौन सा सेनेटर आता है? कौन सा वजीर आता है यहाँ पे इलाज करवाने के लिए? वो तो प्राइवेट में जाते हैं या बैरूनी मुल्क जाते हैं, यहाँ पे आए तो सहूलत मिले ना। अब बेचारे क्या करें, लाइट नहीं है, ऑपरेशन मोबाइल की लाइट से कर रहे हैं। इनका कसूर क्या है? कसूर तो सारा उनका है। मोबाइल की लाइट में ऑपरेशन होता है। हाँ, ये बेचारे गरीब है ना, ये फिर भी कर रहे हैं। डॉक्टर को हम कसूरवार क्या कहें या दूसरे स्टाफ को क्या कहें? सारा काम तो ऊपर से बिगड़ा हुआ है। सारे MP-MN करप्शन कर रहे हैं और वोट के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं। तो फिर आप वोट उन्हीं को देंगे? वोट किसको दें भाई? एक तरफ से गधा आता है, एक तरफ से कुत्ता आता है, तो वोट तो दोनों को देना है। इंसान है तो वोट उसको देना। वोट लेने के वक्त आते हैं, उसी वक्त आते हैं, बाद में तो कोई नहीं आता। बाद में आते हैं मसले सुनने, कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। और फिर भी वोट आप उन्हीं को देंगे? नहीं देंगे। अगर आप में दम है तो ये अल्फाज जरदारी को और अल्ताफ हुसैन मुशर्रफ को बोलें कि आप वक्त के फिरौन हैं, जो सिंध को आपने तबाह किया है। आप शिद्दत की तरह अपनी जन्नतें बनवा रहे हैं, हमारे जहन्नम बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? ज़ुबान होते हुए बेजुबान हैं। इस वजह से बेजुबान है कि कहीं हमारा बच्चा ना ये मरवा दे, ये कहीं हमारे को ना अगवा करवा ले MP-MN। इस वजह से ये चुप हैं, नहीं तो ये कह देते। आपको कहते हैं, उनको क्यों नहीं कहते हैं? इसी डर की वजह से कि हमारा बच्चा अगवा हो जाएगा या हम मरवाए जाएंगे। हाँ, सारी बात यही है। सबसे पूछ लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप देखें, यूरिन बैग लगा हुआ है इनको, ये बैठे हैं 2 घंटे से यहाँ पर, डॉक्टर नहीं आए हैं। ये वार्ड से ज़्यादा मुझे कोई कचरा कुंडी का रास्ता दिखाई दे रहा है। कितने बजे आते हैं डॉक्टर साहिबान? पता नहीं, 9 बजे आ जाते हैं। किसी ने हमें अंदर आते हुए ना रोका ना पूछा, ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, और कोई शख्स हमसे पूछने वाला भी नहीं है। देखिए कि एक मरीज को किस तरह रक्शे में डालकर ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की सहूलत तक मौजूद नहीं। इसके नुकसान का कौन जिम्मेदार है? बिलावल भुट्टो जरदारी के बड़े बड़े दावे और वादे तो हम सुनते हैं, मगर सिंध के हालात इन दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। अजरा पेचहो सूबाई वजीर सेहत ने HIV के मरीजों की बढ़ती तादाद पर कहा कि मैं आकर क्या कर लेती। ये तो वजीर सेहत का हाल है। मेरा आके मैं किसी को ना दवा दूंगी, ना मैं कैंप्स चला सकती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ। इस वजह से मेरा आना उस वक्त बिल्कुल बेमकसद और बेमायने होता। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और मैं चली जाती, उससे कोई फायदा नहीं। और केसेस की तादाद है जो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक के मासूम बच्चे भी इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में, जहां हमने आपको बताया कि एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वहां सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं, लेकिन सरकारी अद्वियात जो अस्पतालों को फराहम की गई हैं, उनको सड़क किनारे फेंक दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अब शेख जायद अस्पताल बराए खवातीन चलते हैं और आपको वहाँ के हालात भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शेख जायद विमेन अस्पताल लाड़काना में। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि पूरे सिंध में अद्वियात मौजूद नहीं है अस्पतालों में, क्योंकि टेंडर पास नहीं हुआ। और ये कितनी ही अफसोस की बात है कि जो बुनियादी ज़रूरत है एक अस्पताल की, यानी कि दवाइयाँ, तिब्बी इमदाद देने की दवाइयाँ, जान बचाने वाले इंजेक्शन, वो तक मौजूद नहीं है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। OPD में 10 बजे के बाद भी कोई डॉक्टर ना था, जबकि खवातीन दूर दराज से सफर करके यहाँ पहुँच रही थीं।
इस वक्त ओपीडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं और डॉक्टर साहब देखते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो डॉक्टर मौजूद नहीं है। ज़रा पहले डॉक्टर साहब से बात कर लें, फिर मरीज़ों से बात करें। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। 9:45 हो चुके हैं और 9:45 बजे भी कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं। मरीज़ बैठे हैं, काफ़ी देर से हम यहीं पर हैं। हम पहले इंतज़ार कर रहे थे कोई आ जाए, लेकिन फिर हमने सोचा अंदर जाके खुद देखते हैं, हम मरीज़ों से बात करें। आप इस हालत में अस्पताल आए हैं, डॉक्टर नहीं है क्या? दवाई मिली थी आपको पहले? ना, पहले मिली है। पहले मिली थी, दवाई मिली थी। अभी कितनी देर से आप बैठी हैं? 8 बजे आया। 8 बजे आए, अब 10 बज गए, यानी 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर नहीं आए। तो आपकी तो बैठे बैठे तकलीफ बढ़ जाएगी। अच्छा जल्दी आप देखें, यूरिन बैग लगा हुआ है इनको और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस हालत में बैठना भी आसान नहीं होता। ये बैठे हैं 2 घंटे से, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आए हैं। दवा लेने आई हैं? डॉक्टर ने लिख के दी है कुछ? हाँ, डॉक्टर रत्ते दे दिया यहाँ इतने इलाज है लोगों को। कितने बजे आई हैं? हम हूँ आज ही आई हैं। आज आई हैं। हाँ। यहाँ कितनी देर से बैठी हैं? चंगी टाइम हो गई। आप कहाँ से आई हैं? मेहर से। मेहर से दूर है यहाँ से? हाँ। कितना? कलाक का। 1 घंटे का सफ़र है। और आप यहाँ कब पहुँची हो? 9 बजे बाद। और कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे डॉक्टर के आने का? हाँ। आप यहाँ काम करती हैं? यहाँ मैं आया। अच्छा, आप आया हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएं टाइमिंग क्या है अस्पताल की? हमारा 8:30। 8:30 बजे ओपीडी शुरू हो जाता है। ये इस वक्त ओपीडी में खड़ी हूँ मैं। ठीक है, तो ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर ही हैं? नहीं है फीमेल। कितने बजे आते हैं डॉक्टर साहिबान? पता नहीं, 9 बजे आज जाते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ? ये 5-6 साल हो गए। इर्द गिर्द के इलाकों में यही सबसे बड़ा अस्पताल है? जी हाँ। कितने डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर तो हर एक 5-6 थे, हर एक में आते रहे। 5-6 थी किस ज़माने में? ना हैं। अच्छा। 6-7-8 हर एक अपनी ऑफिस है उसमें। अच्छा, लेडी डॉक्टर्स हैं? लेडी डॉक्टर। बिलाखिर 2 डॉक्टर्स नजर आई, मगर बात करने पर पता चला कि वो हाउस जॉब पर हैं और खुद भी डॉक्टर की तलाश में हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ पर काम करते हैं? जी। आप लोग कितने बजे आते हैं? हम लोग आ जाते हैं 9 बजे तक। तो आज लेट हो गए, कोई खास? नहीं, हम लोग किसी काम से आए हुए हैं। हम लोग पहले गए थे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं ओपीडी, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट आए हैं। अच्छा, आप लोग? हम लोग वार्ड में थे। अच्छा, आप लोग की ड्यूटी वैसे कहाँ है, वार्ड में या ओपीडी में? हम लोग की ओपीडी में, लेकिन हम लोग वार्ड थे अभी पहले। मुझे ये बताएं कि ये जो बाहर पेशेंट्स बैठे हुए हैं, इनको कौन देखेगा? आप लोगों से तो मेरा सवाल बनता ही नहीं, लेकिन चूँकि आप यहाँ पर हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, वही देखते हैं, और हो सकता है किसी और ओपीडी में हो, तो हम लोग खुद वही देख रहे हैं कि दूसरी कौन सी ओपीडी है जिसमें वो बैठे हुए हैं। दूर दराज इलाकों का सफर तय करके आए मरीज जिनके लिए अस्पताल में कोई सहूलत मौजूद नहीं, लवाहिकीन बस खुले आसमान तले इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके मरीज का ट्रीटमेंट हो सके। इस वक्त हम वार्ड की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ पर वार्ड्स बने हुए डिफरेंट, वो ओपीडी का हाल हमने आपको दिखाया। आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये दरअसल अपने मरीजों के साथ आए हैं और आपको बैग्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दूर का सफ़र करके आए हैं और यहीं बैठे हैं, यहीं इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर्स का या अपने मरीज़ के ठीक होने का। वार्ड में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वार्ड के हालात देखिए, जमीन पर बिखरा खून, कचरे से भरा वार्ड, गलीज तरीन बेडशीट्स और दरवाजे पर रखे गए गंदगी के ढेर। रिसेप्शन पे कोई मौजूद नहीं है, रिसेप्शन खाली है। हम वार्ड की जानिब बढ़े, किसी ने हमें अंदर आते हुए ना रोका ना पूछा, ना कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है आप कहाँ जा रहे हैं। हम घूम रहे हैं और कोई शख्स हमसे पूछने वाला भी नहीं है। और वार्ड की हालत हम आपको दिखाते हैं। वार्ड में जितनी स्मेल आ रही है वो फिर मैं आपको नहीं बता सकती। ये ज़रा देखें, ये वेस्ट है, ये बिन के अंदर इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है। ये वार्ड के अंदर आपको गंदगी दिखाई दे रही है। बेड का हाल देखें, हॉस्पिटल लग रहा है कहीं से भी। इतनी गलाजत, इतनी गंदगी मैंने आज से पहले किसी अस्पताल में नहीं देखी। और यहाँ पर सेंसिटिव मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ऑपरेशन के मरीज़ होते हैं। ये देखिए, गंदगी से भरी हुई शीट्स को यहीं फेंक दिया गया है।
झाड़ू यहीं पे रखा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं किस जगह आ गए हैं। ये है अस्पताल की हालत और कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया। गफलत की इंतहा देखिए कि हम बड़े आराम से पूरे अस्पताल में घूमते रहे, हमसे किसी ने एक बार पूछा तक नहीं कि हम कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। एक जगह 10 रुपए टिकिया न असांखे न मिली आहे। बस पाण मजदूरी करण वारा माण्हू आहियूं। सेठ को रात मां वरी रोई माण्हू को 5 तारा घुरिया। गरीब माण्हू मिस्किन कारे वञे, हिकिड़ी सुई जेका उहा भी नथा ॾियनि। मरीज आपका अंदर दाखिल है? अंदर दाखिल है। कब, कितने दिन से आप लेके आए? हमारा जो हमारा 2 ॾींहं थिया मांखे। तो कोई डॉक्टर भी आते हैं या नहीं? अंदर तो कोई भी नहीं है, बुरा हाल है। बस ये आते हैं, बस नर्स छोटी आते हैं, वो डॉक्टर नहीं बस अलग कब आती है। इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस लाड़काना में मौजूद हैं। कमिश्नर साहब तो बात नहीं करेंगे, ना ही कोई इंतज़ामिया का शख्स बात करेगा, क्योंकि उन्होंने खुद साख्ता अपने आप पर पाबंदी लगा दी है। हम किसी भी हुकूमती रुकन के पास जाएं तो वो कहते हैं हम पे पाबंदी है, हम बात नहीं कर सकते। उसकी वजह हमें तो यही समझ आती है कि हमारे सवालों के उनके पास जवाब नहीं है। कितने लोगों को आपने वैक्सीन लगाई अब तक? 2766 पेशेंट्स को वैक्सीन लगाई है यहाँ पे प्रॉपरली। जो हमारे यहाँ आए हुए उन सबको हमने वैक्सीन लगाई है यहाँ। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो रेबीज के शिकार कुत्ते होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुहिम की जाती है। कोई मुहिम यहाँ हुई है लाड़काना में, सिंध में, कुछ याद पड़ता है? ऐसे तो हमारे यहाँ कोई इसका ऑफिशियली लेटर वगैरह नहीं आया है कि यहाँ पे डॉग किलिंग कैंपेन स्टार्ट हुई हो। हमारे डॉक्टर साहब ने हर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब आ जाते हैं या कमिश्नर या मेयर जो भी आ जाते हैं तो वक्तन ब वक्तन उनको लेटर लिखते हैं कि पेशेंट्स ऐसा कोई लेटर नहीं आया? ऐसा कोई लेटर नहीं आया? उनकी तरफ से कोई नहीं आया कि हमने डॉग किलिंग कैंपेन स्टार्ट की हुई है। वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर पे रखना होता है। आप लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कैसे? एक मिनट। ये आइस बैग्स हैं और आइस बैग्स के अंदर ये वैक्सीन रख दी गई है। अब टेक्निकली इनको वो टेम्परेचर पता नहीं मिल पा रहा है या नहीं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन ये तरीक़ाकार है कि आप 1500 वैक्सीन हर महीने मंगा तो रहे हैं, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए ये तरीक़ाकार है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो फिर आप इस तरह से क्यों रख रहे हैं? बार बार फ्रिज खोलने से उसका टेम्परेचर इस तरह खुले में रखने में टेम्परेचर बरकरार रहेगा? ये कैसी बात करें? खुली फिजा के अंदर ये आप टूटा फूटा सा उसके ऊपर ये रख के जो ढक्कन की शक्ल देके आपने इसको बरकरार रखा हुआ है टेम्परेचर को। ये बार बार पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, ये हम बना के वैक्सीन ये पाउडर फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। बना के आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। इतनी क्या सुस्ती कि आप यहाँ से निकल के इधर रख दें? बर्फ है, एक पेशेंट आया उसके लिए रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है। बात सुने, अगर एक रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है। हंसने वाली बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। वही तो समझ नहीं आती आप लोग कैसे हंस लेते हैं ऐसी बातों पर। ये रोने का मकाम है। कोई भी पेशेंट आ जाता है उसके लिए हम वायल बनाते हैं, उसमें से 2 पेशेंट्स को लगा देंगे। 100 200 पेशेंट्स तक तकरीबन आ जाते हैं। 150 मरतबा फ्रिज खोलेंगे तो क्या +2 से +8 तक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा? खुले रखने से टेम्परेचर मेंटेन होगा? ये आप खोलेंगे उसमें तो एक मेंटेन टेम्परेचर होता है। मशीन है, काम कर रही है, मशीन है, काम। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, ये खुले हुए वैक्सीन पॉट के अंदर जरूर टेम्परेचर मेंटेन है, जिसको कवर करने के लिए ये तरीकाकार है। सिंध के शहर लाड़काना में भुट्टो तो जिंदा है, मगर शायद वहाँ के इदारों के जिम्मेदारान मर चुके हैं। अगर वो जिंदा हैं तो फिर उनके ज़मीर मर चुके हैं कि ना जाने कितने गरीब मर्ज के बायस नहीं बल्कि इसका गलत इलाज होने और अदम सहूलियात के बायस जान से जाते हैं। हुकूमती ओहदेदारान ने खुद पर खुद ही पाबंदी आयद कर रखी है कि वो हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए उनके पास कुछ मौजूद ही नहीं है। ऐसी संगीन लापरवाही और मुजरिमाना गफलत पर आज हमारे सवालों के जवाब ना देने से आपकी जान नहीं छूटेगी। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इन मासूमों पर जुल्म करना छोड़ें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, वरना दुनिया और आखिरत में इबरत बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।